सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 21 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो हाल ही में यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ना, जेलेंस्की साहब, उन्होंने अपना पीएम बदल दिया। ठीक है, अब युद्ध के बीच में पीएम की फ़ोटो देख सकते हो, इनको बनाया गया नया पीएम। ठीक है, चलिए। तो अभी देखो, यूक्रेन की जो 19 नंबर के प्रधानमंत्री हैं यूलिया स्विरिडेंको। देखो, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट, ये पहली बार थोड़ी है ना। तो इनका काम क्या है? इनका विशेष योगदान रहा यूएसए के साथ खनन की जो साझेदारी थी उसमें इन्होंने बहुत काम किया। तो इन कुछ वजहों से इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति तो आपको पता है, इनका नाम तो पिछले 4 सालों से चल रहा है, व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना। इनकी राजधानी क्या है? क्यों इनकी राजधानी, ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। रिबिनिया मुद्रा, ये भी पूछा जा चुका है। तो यूक्रेन हमेशा से चर्चा में बना हुआ है, तो यूक्रेन से क्वेश्चन आ ही जाते हैं रिलेटेड। तो ये आपको अपॉइंटमेंट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आपको ये मैंने पढ़ाया था कुछ क्लासेस पहले। तो यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले किए थे स्पाइडर वेब ऑपरेशन के तहत। तो ये तो आपको पता है। इसकी लोकेशन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक सी से ये बाउंड्री बनाता है, एक तो ब्लैक सी से बाउंड्री बनाता है। रसिया तो है ही बॉर्डर में, एक बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता, एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यूलिया स्विरिडेंको। ठीक है, चलिए। अच्छा यार, एक क्वेश्चन, ये इनको तो पता, ये साउथ कोरिया में भी नियुक्त हुई है ना। ये कौन है? इनके ब्लेज मेट्रोवली कहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है? इनका बारे में नाम बताना। ठीक है, तो ब्लेज मेट्रोवली कहाँ अपॉइंट हुई, इनके बारे में बताओ। चलिए, कुछ और अपॉइंटमेंट है, इनके बारे में भी देख लो। तो 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये आपको आने चाहिए भैया, ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, तो इनको आप फटाक फटाक आंसर करो। तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के DG कौन बनाए गए हैं अभी? तो ज्ञानेंद्र प्रताप। ठीक है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप जी का नाम ध्यान रखिएगा। ज्ञानेंद्र प्रताप को CRPF का DG बनाया गया। ठीक है, चलिए, क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। तो चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसे बनाया गया बताओ, ये बता दो। चेयरमैन छल्ला, याद है छल्ला, है ना, याद है, श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो इनका नाम मत भूलना, ये पूछा जाएगा, फिर तुम लोग याद नहीं रखोगे क्योंकि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। तो श्रीनिवासुल शेट्टी। ठीक है, तो श्रीनिवासुल शेट्टी छल्ला, श्रीनिवासुल शेट्टी का नाम ध्यान रखिएगा। ये चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही है, BR गवई जी। अभी हाल ही में इनको बनाया गया है ना। 26वें गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करो। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया? लूनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो लूनर डे सेलिब्रेट किया जाता है कल। ठीक है, कल ही क्यों सर? 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, कल किया गया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत तो हुई थी 2021 से, बट ये क्यों होता है सर? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था? अपोलो 11 मिशन। कल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था सोशल मीडिया वगैरह में। ठीक है, तो ये अपोलो 11 मिशन था क्या? तो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा था इस दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसी वजह से 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, लूनर डे के नाम से जान सकते हैं। इसकी थीम क्या है 2025 की? तो एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य। ठीक है, तो एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य इसकी थीम हो गई। और चंद्रयान 3 तो आपको पता है 23 अगस्त को साउथ पोल पर लैंड हुआ था, भारत का, है ना, भारत का मिशन था। उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसी दिन हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी 23 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। चलो, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, ये भी 20 जुलाई को ही सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज दिवस है ये भी आपका 20 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। इसके बारे में भी देखो, तो ये 20 जुलाई क्यों? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को फिडे की स्थापना हुई थी, है ना। फिडे तो आप जानते हो, चेस की संस्था है। और इस बार की थीम क्या थी इसकी? हर चाल मायने रखती है। ठीक है, तो इस बार की थीम भी ध्यान रखना, क्यों हुई थी स्थापना ये भी, और चंद्रमा दिवस के बारे में भी ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने इधर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मार्क करोगे भाई? तो ऑप्शन नंबर 20 जुलाई करेक्ट आंसर है, डी नंबर। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए।
हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को इसमें 96 स्थान मिला है ना। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो सर्वाधिक पदक जीतने वाले की सर्विस हो गई, सेवा हो गई, और इसी को राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ये कहाँ हुए थे? यूके में, उत्तराखंड में हुए थे। और इसका शुभंकर लिखो तुम, ठीक है। जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसका शुभंकर लिख दो आप लोग, कमेंट करो जल्दी से। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ होने वाला है? तो पद्मजा नायडू, याद है? तो पद्मजा नायडू जो कि कहाँ है? ये आपका दार्जिलिंग में, ठीक है। दार्जिलिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का पहला बायो बैंक बना हुआ था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फिर। हाल ही में चर्चा में रही गंगईकोंडा चोलपुरम का संबंध किससे है? ये तो मत भूलो यार, ये तो आपका कहाँ से है, बताओ कहाँ से है ये क्वेश्चन। तो गंगईकोंडा चोलपुरम का संबंध चोल साम्राज्य से है, याद है ना, चोल साम्राज्य से। ये देखो, ये है आपका किला वो। अब ये क्यों चर्चा में बना हुआ है सर? चर्चा में क्यों था? क्योंकि जो भारत के राजेंद्र चोल प्रथम है कि उत्तरी अभियान, इनका जो उत्तरी अभियान था उसकी 1000वीं वर्षगांठ मना रहा है भारत, ठीक है। जिस वजह से ये चर्चा में हुई थी, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप गंगईकोंडा चोलपुरम की स्थापना हुई थी। जब ये जीत गए थे तो विजय दिवस के अवसर पर गंगईकोंडा चोलपुरम की स्थापना हुई, जो कि भव्य चोल राजधानी है और यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध वास्तुशिल्प चमत्कार भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? आपने देख लिया, राजेंद्र चोल प्रथम ने। गंगईकोंडा चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। और ये राजधानी कब से कब तक रही? 1025 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक चोलों की शाही राजधानी बन के रही। कहाँ स्थित है सर? तो तमिलनाडु के अरियालूर में स्थित है। और यहीं पर एक विशाल जल भंडार है जिसको हम क्या कहते हैं? चोल गंगम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विशाल जल भंडार है जिसको हम चोल गंगम के नाम से जानते हैं। और बृहदीश्वर मंदिर का गंगईकोंडा चोली सवरम के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो गंगईकोंडा चोलीश्वरम मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है। तो भगवान, कई बार पूछा जाता है किसको समर्पित है, किसकी मूर्ति है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर, और बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, चोल साम्राज्य की राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम। अच्छा, तुम लोग पांड्या की राजधानी बता दो, सिर्फ पांड्या की राजधानी बता दो। विजयनगर की तो राजधानी हम्पी थी, है ना। विजयनगर राजधानी हम्पी थी, ये तो आपको पता। पांड्या और चेरों की राजधानी, इन दोनों की कैपिटल कमेंट करो, ठीक है। तो दोनों की कैपिटल आपको कमेंट करना है जल्दी से। खूब पढ़ाया मैंने इनको, ठीक है। अब ये मत करना सर ये वो, चलो जल्दी से कमेंट कर दो। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये एक तो मनु भाकर हो गई। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे इनको शूटिंग में, है ना। मनु भाकर प्लस और कौन है इसमें? हरमनप्रीत हो गई, ठीक है। तो हरमनप्रीत, और कौन है? हरमनप्रीत प्लस प्रवीण हो गए, प्रवीण जी हो गए, ठीक है। और क्या हो गए? और डी गुकेश, ठीक है। डी गुकेश शतरंज वाले। चलिए, तो खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे? तारा और तेजस, ठीक है। तारा एंड तेजस को बताया गया था, है ना। ये तो याद होगा आपको। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांतो। तो प्रबोवो सुबियांतो जी, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, सुबियांतो। तभी इनको हमने क्या ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात कही थी, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण सहित कुल, ठीक है। तो 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते थे। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में। तो देखिए, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन सर दुबई में हुआ था, ठीक है। और इसमें भारत ने कितने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। दोनों के कौन? एक देवेश पंकज भैया हो गए जलगांव, अरे यार, ठीक है। तो देवेश पंकज भैया हो गए जलगांव से, ठीक है। तो जलगांव महाराष्ट्र से, और दूसरे संदीप कुची फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना से, ठीक है। तो 2 गोल्ड मेडल मिले थे कौन से में? रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में। इसका आयोजन हुआ था दुबई में। और 2 सिल्वर मेडल भी मिले। तो ये जुलाई 5 से 14 तक हुआ था। और भारत का ये 26वां अपीयरेंस था, ठीक है। इसमें मतलब 57 में से 26 बार भारत ने इसमें भाग लिया था। एक और इसमें साथ ही में आयोजन हुआ था, कौन सा वो आयोजन हुआ था? तो ये आयोजन हुआ, देखो, 66 नंबर का इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है। तो इसको आयोजन कहाँ होता था? सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। भारतीय टीम से इसमें कौन सा नंबर आया? 7वां पोजीशन, ठीक है। 7वीं रैंक आई भारत की
तीन तीन गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता इन्होंने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो अभी ऑप्शन नंबर यूएई मार्क कर लो, क्योंकि किसका मार्क करना है, रसायन वाले का, ठीक है। तो रसायन वाला हुआ था यूएई में और मैथ का काम हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आई एम सॉरी यार, थोड़ा जुकाम हो गई तो इस वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है आज आप लोगों को, बट थोड़ा मैनेज करना आज, कल से वैसे ही। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब भैया जिन्होंने अभी विंबलडन जीता, जैनिक सिनर, ठीक है। तो जैनिक सिनर अभी हाल ही में इन्होंने विंबलडन जीता, किसको? अलकराज साहब को हरा के, ठीक है। अच्छा ये बताओ फ्रेंच वाला किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन इन्होंने जैनिक सिनर ने जीत लिया। फ्रेंच वाला किसने जीता था? कार्लोस अलकराज ने, ठीक है। तो फ्रेंच वाला जीतने वाले थे कौन थे? कार्लोस अलकराज। यार टेनिस का बढ़िया है, 1-2 खिलाड़ी हैं वही जीतते रहते हैं हमेशा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो पंकज मिश्रा का नाम ध्यान रखिएगा, पंकज मिश्रा का संबंध इससे है। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तेलंगाना में। याद है तेलंगाना में कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो निजामाबाद। ओके, निजामाबाद में इसकी स्थापना हो गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सर भुवनेश्वर में हुआ था। देखो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, ठीक है। तो ये 17 और 18 जुलाई को हुआ था। देखो इसके बारे में, तो सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ 17 और 18 जुलाई को, ठीक है। शुभारंभ किसने किया था? जितेंद्र सिंह जो कार्मिक मंत्रालय से हैं, और मोहन चरण मांझी जी जो कि उड़ीसा के सीएम है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, मोदी साहब भी इसमें शामिल हुए थे, बट बस थोड़ी देर के लिए एज अ ऑनलाइन, ठीक है। चलिए, तो होस्ट भुवनेश्वर उड़ीसा हो गया, 17 और 18 जुलाई को इसका आयोजन हुआ। एक और सम्मेलन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय युवन आंदोलन सम्मेलन, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो होस्ट हुआ था इसका नोएडा यूपी में, और पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा साथ में ही, ठीक है। तो भुवनेश्वर में हुआ था आपका सुशासन प्रथाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन, और अंतर्राष्ट्रीय युवन आंदोलन सम्मेलन कहाँ हुआ था? नोएडा यूपी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य के में स्वीप आइकन नियुक्त किया? स्वीप आइकन मतलब क्या होगा? मतलब क्या, किसके बारे में? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, किसको, कहाँ पर? बिहार में, ठीक है। तो बिहार में। हाल ही में पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। तो कृषि को, मुर्गी पालन और पशुपालन को कृषि का दर्जा मिला है महाराष्ट्र। मतलब ऐसा क्यों सर? अब कृषि में जो सब्सिडी वगैरह मिलती है तो वो फायदा यहाँ भी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? ठीक है। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ न्यायाधीश नियुक्त किए, उनके बारे में देख लो। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों के नियुक्त किए। तो ये कैसे नियुक्त होते हैं सर? कॉलेजियम की सिफारिश पर होता है, जो कॉलेजियम में 4 न्यायाधीश मिलके सिफारिश करते हैं आर्टिकल 217(1) के तहत, फिर उनमें से राष्ट्रपति महोदया सेलेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर में इसकी पीठ है, तो वहाँ पर इनको न्यायाधीश बनाया गया। विपुल मनु भाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय में, आशुतोष कुमार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, तरलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय में, विभू बकरू को कर्नाटक उच्च न्यायालय में। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आते बहुत कम है, क्योंकि तब आते हैं जब आपकी किस्मत खराब होती है। जब अगर आपकी मान लो किस्मत खराब हुई तो ये क्वेश्चन आपके सेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लोगे तो वहाँ पर स्ट्रक कर जाएगा, मतलब ऑप्शन देख के आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे रटना नहीं बस। टोटल हाई कोर्ट तो आपको पता ही है, 25 हाई कोर्ट है। ओल्डेस्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको, रट लेना। और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? अभी अमरावती हाई कोर्ट, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। चलिए, तो बताइए, हाल ही में पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया? तो यूएसए ने कह दिया, इन्होंने स्वीकारा था। पहलगाम हमला कब हुआ था? तो 22 अप्रैल को, याद है। फिर हमने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो इसको यूएसए ने घोषित कर दिया है, ठीक है। तो अब इनको कोई वित्त पोषण करता है या कोई इनको सहायता करता है तो वो उसका मतलब कानून तोड़ने के बराबर होगा और उसको सज़ा मिल सकती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया बताओ भाई? ये 17 जुलाई को, ठीक है। 17 जुलाई 1998 को इसको सेलिब्रेशन हुआ। क्यों हुआ? अब देखो ये
संगठन है ना, TRF संगठन है जो, ये किसके अंतर्गत आता है? लश्कर तैयबा का ग्रुप है, ठीक है। तो लश्कर तैयबा का एक ग्रुप है, तो इसी के अंतर्गत आता है, और इसको USA ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई को क्यों? 17 जुलाई को क्योंकि 1998 में किसकी? रोम की संधि हुई थी। रोम की संधि में रोम की संधि के द्वारा ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये 2002 से इसने कार्य करना स्टार्ट किया था, ठीक है। 2002 से इसने कार्य करना स्टार्ट किया था, और इसका हेडक्वार्टर आप लोग लिख दो, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर क्या है, ये कमेंट करके आप लोग बताओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड